Subscribe my YouTube channel Pakiza Zindagi by Hayat Khan. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उबी बिन खल्फ मक्का के मुशरिकीन में से बड़ा सख्त दुश्मन इस्लाम था। हिजरत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करता था कि मैंने एक घोड़ा पाला है, उसको बहुत कुछ खिलाता हूँ, इस पर सवार होकर नौजुबिल्ला तुमको कत्ल करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इससे फरमाया था कि इंशाअल्लाह मैं ही तुझको कत्ल करूँगा। उहुद की लड़ाई में वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता फिरता था और कहता था कि अगर वो आज बच गए तो मेरी खैर नहीं। यानी उसे हमारे नबी के इस फरमान से ये खौफ हो गया था कि अगर वो जिंदा रहें तो मैं नहीं रह पाऊंगा। चुनांचे हमला के इरादा से वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इरादा भी फरमाया कि दूर ही से इसको निपटा दे। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आने दो। जब वह करीब हुआ तो हुजूर ने एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हा के हाथ से बरछा लेकर उसको मारा, जो उसकी गर्दन पर लगा और हल्का सा खराश उसकी गर्दन पर आ गया। बरछा एक मारने का सामान होता है, नुकीला चीज, मगर उसकी वजह से घोड़े से लुढ़कता हुआ गिरा और कई मर्तबा गिरा और भागता हुआ अपने लश्कर में पहुंच गया और चिल्लाता था कि खुदा की कसम, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल कर दिया। कुफ्फार ने इसको इत्मीनान दिलाया कि मामूली सी खराश है, कोई फिक्र की बात नहीं, मगर वो कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कहा था कि मैं तुझको कत्ल करूँगा। खुदा की कसम, अगर वह मुझ पर थूक भी देते तो मैं मर जाता। यानी इसे यकीन था हमारे नबी पर, था तो दुश्मन पर यकीन था कि वो थूक भी देंगे तो मैं मर जाऊंगा। लिखते हैं कि उसके चिल्लाने की आवाज ऐसी हो गई थी जैसे कि बैल की होती है। उलूफ सुफियान ने, जो इस लड़ाई में बड़े जोरों पर था, इसको शर्म दिलाई कि इस जरा सी खराश से इतना चिल्लाता है। उसने कहा, तुझे खबर भी है कि ये किसने मारी है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार है। मुझे इससे जिस कदर तकलीफ हो रही है, लात व अज़ा दो मशहूर बूतों के नाम हैं। उस वक्त बुत परस्ती थी, तो बूतों को जो पूजा करते थे, तो ये बहुत बड़े दो मशहूर फेमस बूत थे, स्टैचू, जिनको पूजते थे, उनकी वो कसम खाते हैं कि लात व अज़ा दो मशहूर बूतों के नाम हैं कि कसम, अगर ये तकलीफ सारे हिजा वालों को तकसीम कर दी जाए, यानी बांट दी जाए, तो सब हिलाक हो जाए। यानी वो जरा सी खराश से उबी बिन खल्फ को इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो कहता है कि यहाँ के सारे लोग को वो दर्द, वो तकलीफ बांट भी दें तो वो सारे हिलाक हो जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मक्का में कहा था कि मैं तुझको कत्ल करूंगा। मैंने उसी वक्त समझ लिया था कि मैं इनके हाथ से जरूर मारा जाऊंगा। उसी वक्त इसे यकीन हो गया था कि मेरी मौत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारने से ही होगी। मैं इनसे छूट नहीं सकता। अगर वो इस कहने के बाद मुझ पर थूक भी देते तो मैं इससे भी मर जाता। चुनांचे मक्का मुकरमा पहुंचने से एक दिन पहले वह रास्ते ही में मर गया, और ये बात सच हो गई। हम मुसलमानों के लिए निहायत गैरत और इबरत का मुकाम है कि एक काफिर, पक्का काफिर और सख्त दुश्मन को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सच्चे होने का इस कदर यकीन
हुआ कि इसको अपने मारे जाने में जरा भी शक न था, लेकिन हम लोग हुजूर को नबी मानते हैं। मानने के बावजूद, हुजूर को सच्चा मानने के बावजूद, हुजूर के इरशादात को यकीनी कहने के बावजूद, हुजूर के साथ मोहब्बत के दावत के बावजूद, हुजूर की उम्मत में होने पर फख्र करने के बावजूद कितने इरशादात पर अमल करते हैं, और जिन चीज़ों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाब बताए हैं उनसे कितना डरते हैं, कितना कांपते हैं, ये हर शख्स अपने ही गिरबान में मुंह डालकर देख सकता है। कोई दूसरा किसी के मुतल्लिक क्या कह सकता है। हमें इस बात पे हैरत है, हम नबी की उम्मत में से हैं तो हमें अमल है, हम यकीन करते हैं कि हमारे नबी का फरमान सही है, पर उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। उस पर यकीन कर रहे हैं पर अमल नहीं कर रहे हैं, उनका खौफ नहीं है दिल में। अल्लाह हमें इस सब की तौफीक दे।